हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग आज क्लास 10 का जो है अनसॉल्व को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग इससे पहले 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, तो उसके आगे जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पिन 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से घटाया जाता है। जब थोड़ा ये इनकम्प्लीट लग रहा है क्वेश्चन, जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, यहाँ पर है उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, ठीक है। और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात करना। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि कोई एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में जब 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। और आगे ये कह रहा है फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब उसके न्यूमरेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, एंड 1/4 हो जाता है फ्रैक्शन जब उसके डिनोमिनेटर में 8 क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो वो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगा वो हमें पता करना है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं, सॉल्यूशन देखिए, हम सपोज कर लेते हैं माना भिन्न x/y, ठीक है। तो अब यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। देखिए ये भिन्न है, भिन्न में ये x अंश है और ये y क्या है, डिनोमिनेटर। मतलब x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर। कह रहा है कि उसके न्यूमरेटर में जब 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो इसका जो फ्रैक्शन है 1/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसका 3 का मल्टीप्लाई x - 1 में करेंगे और y का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई 3x - 3 1 जा 3y, y को इधर कर देते हैं तो 3x - y = कितना हो गया, 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे क्या कह रहा है कि और यह 1/4 हो जाता है जब उसके डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। एंड उसके डिनोमिनेटर में जब 8 को ऐड कर दिया जाता है ना, तो ये जो फ्रैक्शन है 1/4 हो जाता है। तो इन दोनों का भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x हो गया और ये हो गया y + 8। तो यहां से आगे करेंगे, y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 4x - y = 8। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड क्या है, इक्वेशन फर्स्ट 3x - y = 3 एंड 4x - y = 8। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है, मतलब ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। देखिए ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 - 4 कितना होता है, -x होता है, एंड 3 - 8 करेंगे तो -5। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। इस x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगा। हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो 3 × 5 - y = 3। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 = 15 - y = 3। तो यहां से आगे करेंगे हम लोग सॉल्व, -y = 3 - 15। यहां से -y = 3 - 15 क्या होता है, -12। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू क्या मिल गया, 12, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। सो देयरफॉर the required फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, x/y, मतलब x की वैल्यू 5 आया, y की वैल्यू 12। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यही क्या है, आंसर, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आया, रिक्वायर्ड अभीष्ट भिन्न क्या आ गया, 5/12। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर साल इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को पहले। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन को क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन फिक्स होता है हाइट एंड डिस्टेंस का बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। मतलब ये कह रहा है ना कि सपोज कर लीजिए कि ये क्या है, एक सड़क है, ठीक है ना, 80 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर है। इन दोनों के मतलब सपोज कर लीजिए कि ये क्या है, एक सड़क है, ठीक है, इस सड़क की चौड़ाई क्या है, 80 मीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक की इन दोनों की चौड़ाई क्या है, सड़क की चौड़ाई क्या है, 80 मीटर। तो इन दोनों यहां पर और यहां पर क्या है, खंबा लगा हुआ है, एक खंबा यहां पर लगा हुआ है, एक खंबा यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, इन दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है, सेम है। तो ऊंचाई को सपोज कर लेते हैं, ऊंचाई उसकी क्या है, h है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों, ये जो दोनों खंभों के बीच सड़क है, इस सड़क के बीच में एक बिंदु है, एक पॉइंट है। आगे कह रहा है इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, मतलब एक यहाँ पर एंगल बना रहा है इस तरीके से और एक यहाँ पर एंगल बना रहा है इस तरीके से। इन दोनों के एंगल उन्नयन कोण मतलब कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है और 30 डिग्री का बन रहा है। तो खंभों की ऊंचाई और बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, खंभों की ऊंचाई और उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात
कीजिए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन का पहले सबसे पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये एक 80 मीटर चौड़ी सड़क हमने बना दिया। ठीक, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, बन गया। कह रहा है कि समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगेंगे, एक खंबा यहां पर लगा हुआ, एक खंबा यहां पर लगा हुआ, एक खंबा यहां पर हमने लगा दिया, एक खंबा यहां पर। इनकी हाइट कितनी है, सेम हाइट की है, मान लेते हैं h ऊंचाई की है। ठीक है, h ऊंचाई के आमने सामने दो खंबे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु, मान लेते हैं एक पॉइंट यहां पर है। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है। इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो शिखर का उन्नयन कोण मान लेते हैं ये 60 डिग्री है और ये कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है खंभों की ऊंचाई, मतलब ये खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। अब खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, आइए सपोज करते हैं, देखिए यहां से इसको पॉइंट ए, इसको नाम ए कर देते हैं बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ये पॉइंट ई हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पर हम, माना खंभों के बीच, खंभों से बिंदु की बीच की दूरी, माना खंभों से बिंदु की बीच की दूरी x मीटर है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच की दूरी हमने x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इन ट्राइंगल हम यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब ए बी अपॉन बी सी। ये हो जाएगा tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होता है, ए बी की वैल्यू है h अपॉन बी सी की वैल्यू x है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू कितना आ जाएगा, x/√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा वाला ट्रायंगल उठा लेंगे, इन ट्रायंगल EDC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ED अपॉन में CD। तो यहां से हो जाएगा tan 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ED की वैल्यू क्या है, h अपॉन में 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस x इज इक्वल टू h/√3। x की वैल्यू देखिए यहां पर है, यहां से h की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं, x/√3 हो जाएगा। तो 80 माइनस x इज इक्वल टू √3, यहां से x√3 हम वैल्यू पुट कर दिए, तो 80 माइनस x इज इक्वल टू √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3x। तो 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x, तो यहां से 4x इज इक्वल टू 80। कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ गया, 20 मीटर। ठीक है, तो दोनों खंभों के बीच की दूरी कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। अब निकालना है खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगा, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां से क्या हो जाएगा, h की वैल्यू हो जाएगा 20/√3 मीटर। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो हम इसको इरेज करते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 5 है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलक खोद कर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये फिगर है। इसकी रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि लकड़ी के एक ठोस बेलन, ये लकड़ी का एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, ये क्या है? एक सॉलिड कोई फिगर है, ठीक है ना। इसके प्रत्येक सिरे पर बेलन के आकार का मतलब सिलेंडर के शेप का है। इसके दोनों सिरे पर मतलब कि टॉप एंड बॉटम दोनों पर अर्धगोला खोद कर निकाल लिया गया। मतलब ये सोचिए, समझिए, जैसे हमने कहा कि कोई एक बेलन है जो कि वो लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। दोनों ही साइड में मतलब टॉप एंड बॉटम, ऊपर और नीचे दोनों साइड से एक अर्धगोला मतलब हेमी स्फेरिकल शेप का जो है ना, उसको काट कर क्या किया गया? निकाल लिया गया। ठीक है, निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना, वो दूसरा खिलौना क्या किया गया? बना लिया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब उस ठोस की, उस सॉलिड की पूरी हाइट कितना है? 10 सेंटीमीटर है, और उनका जो रेडियस, जो बेस है ना, उस बेस की जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जरा देखिए, समझने वाली बात है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखिए बेलन का वैसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर, सॉरी, बेलन का होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, और यहाँ पर क्या होता है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है, ठीक है, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आप जरा थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचिए कि जब यहाँ पर ये बेलन बनाया गया है, उस बेलन में जो है उसको काट कर निकाला गया है, तो जो ये अर्धगोला है और ये जो बेलन है, बेलन और अर्धगोला का जो मतलब बेस है ना, दोनों का बेस सेम है सेम, दोनों का बेस सेम होगा। और जब बेस सेम होता है ना, तो वहां पर टोटल सरफेस एरिया ना निकल करके हम लोग क्या निकालते हैं?
कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया, और ये जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, इन तीनों को ऐड करते हैं ना, तो वही क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। समझ में आ गया है यहाँ पर। तो अब जरा देखिए इसका सॉल्यूशन। यहां पर जो जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन रेडियस ऑफ टॉय इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सॉलिड कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर क्या निकालना है हमें, संपूर्ण पीछे टोटल सरफेस TSA ऑफ ट्वाइस, टॉय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ CSA ऑफ हेमीस्फीयर। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहां पर भी एक अर्धगोला होगा और यहां पर भी एक अर्धगोला होगा, तो 2 अर्धगोला होंगे, इसलिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब यहां से देखिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बेलन का होगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है, ठीक है, प्लस में 2 एंड हेवी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² होता है। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस हो गया 3.5 और हाइट यहां से निकल कर आ गया आपका, हाइट हो गया ये 10 सेंटीमीटर, प्लस में 4 इंटू 22/7, रेडियस है 3.5 इंटू 3.5, 7 से इसको कैंसिल करेंगे 0.5 कैंसिल हो जाएगा, अगेन 7 से कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो गया। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 एंड 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, प्लस में यहां से जरा देखिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा एंड इंटू में 22 को 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से 5 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे 220, प्लस में यह हो जाएगा आपका 2 इंटू 11, यहां से देखिए कुछ 4, ठीक है, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया और 11, 2 को 3.5, 11 2 जा कितना होता है 22 होता है, 22 एंड 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 220 प्लस में 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 to 7 2 1 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का जो है और करके दे रखा है अथवा में, अच्छा क्वेश्चन वो भी है। देखिए क्वेश्चन ये है, अथवा करके है ये, एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े शंकु के आकार का है।
शंकु और अर्धगोला की त्रिज्याएं समान है तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है आपके 6 मार्क्स में आए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े शंकु के आकार का है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक अर्धगोला बना लेते हैं, एक हेमीस्फीयर बना लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है, एक हेमीस्फीयर हमने बनाया और इसी पर कह रहा है कि एक शंकु है, ये एक शंकु है। ठीक है, एक कोण है, खड़ा है। शंकु और अर्धगोला की त्रिज्याएं समान है। जो रेडियस है ना, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, जो कि 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक की भी रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस ही होता है। आगे कह रहा है कि यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, मतलब इस पूरे टोटल एक सॉलिड का जो हाइट है ना वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये बताइए हमें कि अगर यहां से लेकर यहां 3 सेंटीमीटर हुआ तो ये कोण की हाइट कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर ही होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन देखिए, कहेंगे गिवन रेडियस ऑफ कोन एंड हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हाइट ऑफ कोण क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ कोण ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो हमें क्या निकालना है, ठोस का आयतन निकालना है। तो ये हम अलग अलग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, मतलब कोण का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और उसके बाद इस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, हाइट ऑफ, तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है। यहां से 1/3 पाई, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 × 3 और हाइट ऑफ कोन कितना है, ये भी 3 है, तो प्लस 2/3 पाई और आर रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 × 3 × 3, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ, 3 3 जा 9 पाई हो गया, 9 पाई प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18 पाई, 18 में 9 को ऐड करेंगे तो ये होता है 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यही क्या है, आंसर है, वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है, सॉलिड का वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, तो आप लोगों को हमारा ये जो है लेक्चर कैसा लगा,
जो कि हमने सेट 1 करवाया है, कंप्लीट पूरा करा लिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं इससे प्रीवियस वाला वीडियो वो देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो हमने जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन करवा दिया है, यहाँ तक कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करवाया है, लॉन्ग क्वेश्चन करवाया है, सभी क्वेश्चन करवा चुके हैं हम लोग। कल नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब नेक्स्ट सेट को ओपन करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप बने रहिए। हमारे चैनल को एक बार आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों लोगों को। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।